इजराइल में बोली तूती भारत की डिफेंस सिस्टम की दुनिया मानती है लोहा। बराक 8 को बराक 8 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भारत की डीआरडीओ और इजराइल के आईएआई ने विकसित किया था। ईरान इजराइल युद्ध में पहली बार ईरानी ड्रोन को नष्ट कर इसने अपनी ताकत दिखाई। भारत पाक संघर्ष में भी इसने पाकिस्तानी फतेह रॉकेट को निशाना बनाया था। इसे LRSAM, MRSAM और बराक MX के नाम से भी जाना जाता है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध में इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम की एंट्री हुई, जिसका नाम बराक 8 मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत की डीआरडीओ ने मिलकर इसे विकसित किया था। इस मिसाइल सिस्टम ने ईरानी ड्रोन को धूल चटाई। इस पर इजराइल ने कहा कि पहली बार बराक 8 सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। इसने इजरायली सीमा में घुस चुके यूएवी को टारगेट किया था। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें अमेरिका भी कूद चुका है। इस जंग में पहली बार एक इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम की एंट्री हुई है, जिसका नाम बराक 8 मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, आईएआई और भारत की डीआरडीओ ने मिलकर इसे विकसित किया था। इस मिसाइल सिस्टम ने ईरानी ड्रोन को धूल चटाई। इस पर इजराइल ने कहा कि पहली बार बराक 8 सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। इसने इजरायली सीमा में घुस चुके यूएवी को टारगेट किया था। भारत और इजराइल द्वारा साझा रूप से विकसित किया गया बराक 8 सिस्टम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM और बराक MX के तौर पर भी पहचाना जाता है। थल सेना इसे अभ्रा, वायुसेना इसे MRSAM और नौसेना इसे LRSAM या बराक 8 कहती है। ये 70 से 100 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन, लड़ाकू विमान आदि को हवा में ही मार गिरा सकता है। यह प्रणाली 360 डिग्री कवरेज देती है और एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। इसमें मल्टी फंक्शन रडार और एक्टिव रडार होमिंग गाइडेंस जैसी तकनीक है। ये समुद्र और जमीन दोनों जगहों से ऑपरेट किया जा सकता है।